ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम अवतार के विषय में। आप जानते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम माने जाते हैं। कई पुराणों में इन्हें भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त अवतार बताया गया है। भगवान परशुराम का जन्म के समय नाम राम रखा गया था और इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनका अद्वितीय शस्त्र परशु, जिसे कुल्हाड़ी या फरसा भी कहते हैं, उसे प्राप्त किया था और उसी के बाद ये श्री परशुराम कहलाने लगे। साथ में आप यह भी जानते हैं त्रेता युग में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था। यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इनके पिता महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका थी। महादेव के परम भक्त होने के साथ ही साथ श्री परशुराम पितृभक्त भी थे। पिता से इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इन्होंने अन्याय, अत्याचार और अधम के प्रतीक बने राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के दुष्कर्मों से आतंकित धर्मशील प्रजा का उद्धार करने के लिए ही परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था। राजा कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को हजारों हाथ का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उसे सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। अत्यंत पराक्रमी बन जाने से वह अहंकारी एवं अत्याचारी भी बन चुका था। शक्ति के नशे में वह धर्म कर्म भूल चुका था और ऋषि मुनियों के सहित पूरी मानवता के लिए स्वयं विनाशकारी बन गया था। एक बार क्या हुआ, एक बार सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के यहाँ कामधेनु गाय को देखा और उसे बलपूर्वक उनके आश्रम से ले गया। जब श्री परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिता के सम्मान के लिए कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं एवं मस्तक कट गए और उसका अंत हो गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने प्रतिशोधवश परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर डाला। और यहाँ परशुराम की माँ रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। श्री परशुराम जिन्हें भगवान विष्णु का आवेश अवतार भी कहते हैं, इस घोर घटना से अत्यधिक क्रोधित हो गए और
उन्होंने संकल्प लिया कि वे हैहय वंश का सभी क्षत्रियों का नाश कर देंगे। तब अहंकारी और दुष्ट हैहय क्षत्रियों से उन्होंने बार बार युद्ध किया था। इस संकल्प के तहत परशुराम जी ने इस वंश के लोगों से बार बार युद्ध कर उनका 21 बार समूल नाश कर दिया था। परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रुधिर से 5 कुंड भर दिए थे। रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों को तर्पण किया। तब उस समय ऋषि चिक ने प्रकट हुए और तथा उन्होंने परशुराम जी को संकल्प पूर्ण होने का ज्ञात कराकर और आगे युद्ध करने से रोक लिया। इसके पश्चात परशुराम जी ने विशाल यज्ञ कर युद्ध में प्राप्त समस्त पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। शस्त्र कला का ज्ञान अपने शिष्य द्रोणाचार्य को दे दिया। इसके पश्चात चिरंजीवी श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल भगवान परशुराम ही विष्णु जी के मात्र ऐसे अवतार हैं जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है, जो इनके अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या में निपुण बनाएंगे। भगवान परशुराम का वर्णन रामायण से लेकर महाभारत दोनों महान ग्रंथों में भी आपको मिलता है। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय श्री परशुराम जी को कई पीढ़ियों से आदर्श माना जाता रहा है और आज भी इनको शौर्य पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। भगवान परशुराम एक ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म, संस्कृति, न्याय, सदाचार और सत्य की रक्षा के लिए अवतार लिया है और जो पितृभक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर हम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार श्री परशुराम जी के विषय में बात करते रहेंगे तो ये वीडियो कभी समाप्त नहीं होगा। आज के लिए इतना ही है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का और चर्चा किए हुए संदर्भों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।